प्राचीन काल में विक्रमगढ़ के प्रतापी राजा विक्रम अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी 8 रानियां थीं, जो सुंदर और गुणवान थीं। लेकिन जब उन्होंने नवमी रानी पद्मिनी को विवाह करके महल में लाया, तो सब कुछ बदल गया। पद्मिनी सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और दयालु भी थी। उसकी कोमलता और सहजता ने राजा का मन मोह लिया, जिससे 8 रानियों के मन में ईर्ष्या की ज्वाला जल उठी। वे महसूस करने लगी कि राजा अब उन्हें पहले जैसा महत्व नहीं देते। उनकी जलन धीरे धीरे एक षड्यंत्र में बदल गई। 8 रानियों ने मिलकर राजा को भ्रमित करने की योजना बनाई। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और उससे एक विशेष दवा बनवाई, जिससे राजा को धीरे धीरे भ्रम होने लगे। रानियों ने महल के मंदिर में कुछ रहस्यमयी वस्तुएं और काले धुएं का इंतजाम किया, जिससे राजा को विश्वास हो जाए कि महल में कोई अनहोनी हो रही है। धीरे धीरे राजा का मन विचलित होने लगा। फिर एक रात राजा ने पद्मिनी के कक्ष में तांत्रिक ग्रंथ और रहस्यमयी वस्तुएं देखीं, जिससे वे क्रोधित हो उठे। बिना सत्य जाने उन्होंने आदेश दिया कि पद्मिनी को महल से निर्वासित कर दिया जाए। रात्रि के अंधेरे में पद्मिनी महल छोड़कर एक गहरे, रहस्यमयी जंगल में जा पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था। चंद्रमा की हल्की रोशनी उसके अश्रु बहाते चेहरे को और भी करुणामय बना रही थी। तभी एक अनजानी रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, जो सत्य की खोज करता है, उसे सत्य ही मुक्त करता है। पद्मिनी ने देखा, एक चमकता हुआ दर्पण पेड़ के नीचे रखा था। जैसे ही उसने दर्पण को उठाया, उसमें अतीत और भविष्य का सच दिखने लगा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब न्याय होगा। उधर महल में अजीब घटनाएं होने लगी। 8 रानियां एक-एक करके भयंकर बुरे सपने देखने लगीं। महल में अजीबोगरीब परछाइयां घूमने लगीं और राजा को ऐसा लगने लगा कि कोई उसे पुकार रहा है, कोई जिसे उन्होंने भुला दिया था। एक रात जब राजा महल के गुप्त कक्ष में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रानियां तांत्रिक के साथ अनुष्ठान कर रही थीं। अब उन्हें संदेह हुआ कि वे एक बहुत बड़ी भूल कर चुके हैं। अगली सुबह राजदरबार में एक अद्भुत घटना घटी। अचानक आकाश से प्रकाश गिरा और पद्मिनी वहां प्रकट हो गई। राजा विक्रम अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे, आश्चर्यचकित और भ्रमित दिखे, जबकि रानियां आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगी। पद्मिनी के हाथ में वही जादुई दर्पण था। रानी सुमित्रा ने घबराकर चिल्लाया कि पद्मिनी एक जादूगरनी है, लेकिन पद्मिनी ने केवल दर्पण राजा के सामने कर दिया। जैसे ही राजा ने उसमें देखा, तो पूरा षड्यंत्र खुलकर सामने आ गया। कैसे रानियों ने झूठे प्रमाण बनाए, तांत्रिक ने राजा को भ्रमित किया और कैसे सारा महल एक झूठ में जी रहा था। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। कांपते हुए कहा, मैंने एक निर्दोष पर अन्याय किया। मैं अंधा हो गया था। 8 रानियां अब कांप रही थीं और गिड़गिड़ाने लगी कि उनसे गलती हो गई। लेकिन राजा विक्रम अब क्रोधित थे। उन्होंने 8 रानियों को महल से निष्कासित कर दिया और तांत्रिक को मृत्युदंड दिया। उन्होंने पद्मिनी से क्षमा मांगी और उसे महामहारानी का दर्जा दिया। राजा विक्रम बोले, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धैर्य ने तुम्हें और भी महान बना दिया। पद्मिनी ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, सच्चा प्रेम और सत्य अंत में हमेशा विजयी होता है। आप आगे क्या सुनना चाहते हैं, कृपया नीचे कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।